करने की इच्छा करो योग अभ्यास द्वारा। अगर अभ्यास नहीं करता स्वार्थ को त्याग कर मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करता भी वो भी सफलता को प्राप्त होगा। अभ्यास नहीं करता स्वार्थ को, स्वार्थ बता रहे निस्वार्थ में भक्ति करो, स्वार्थ को त्याग कर अपने लिए कर्म करो और स्वार्थ को त्याग कर परम शांति मिलता है ऐसे। अगर ये भी बन जाए मन को जीत कर मेरे लिए कर्म करो, मन को जीत कर मेरे प्राप्ति योग में चित लेकर सब कर्म फलों को मेरे लिए त्याग दो। मैं स्वार्थ को त्याग कर सब कर्म फलों को त्याग कर मेरे लिए कर्म करो। जो जो कर्म हम करता है वो हम दूसरे भगवान के लिए कर रहे हैं। अगर हम कोई रिश्तेदार के लिए या अपना लोगों के लिए कर रहे ये सोचकर फिर अगर लाभ और हानि का देखता रहेंगे, फायदा देखता है, कभी कभी ममता ममता हो जाता है ऐसे। इसीलिए जो जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। अभी आपको संसार में जब आप लिखते नहीं है भगवान में लीन है, नित्य निष्काम कर्मयोग करने वालों को, जैसे नित्य निष्काम कर्मयोगियों को जो जो कर्म जो करता है वो भगवान में लग जाना शुरू हो गया, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो नित्य एकासी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्मयोगों का योगी श्रेय दायित्व मेरे ऊपर है, क्योंकि जब आप नित्य भगवान के निकट है जो काम कर रहे हैं वो नित्य निष्काम कर्म को आप एक रहना शुरू हो जाता है। जो जो कभी कभी होता है वो संसार का होता है, जो नित्य होता है नित्य परमात्मा का होता है, नित्य रहता है। नित्य नित्य रहने नित्य अगर आप धर्म में लगे धर्मशील पुरुष के लिए सभी दिन दूर बीतता है, कोई भी दिन ऐसे आपका कभी खराब नहीं होता, क्योंकि आप नित्य शक्ति में है, नित्य आत्मा में। जो नित्य आपको करता है तो वो भगवान नित्य कर ये ग्रस्त रहता है वो सिर्फ भगवान ही है। बाकी मनुष्य में कोई भी संसार में हर वस्तु प्रदूषण बदलता जा रहा है, हर समय परिवर्तन हो रहे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तो मुक्ति समझता है वही तो जीवन बता रहा है। क्योंकि ये तो लीलाधारी लीला कर रहे, सबको इस उदल पर रहना है। ये खेल है, खिलाड़ी है, अनादिकाल से कब से शुरू है कब तक है, इसका कोई समाप्ति का पता नहीं, इसका प्रारंभ भी पता नहीं है, अंत भी नहीं, आदि अंत ना जाना जाए, आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है, किसी को पता नहीं लगता क्या क्या है कब तक है। ये क्षणभंगुर घर है। ये संसार को एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र रहता है, मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा तुम सबका न शरीर नहीं, ये शरीर तुम्हारा न तुम ये शरीर था, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। आत्मा फिर है फिर, परंतु तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है वो कई चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है, क्योंकि भगवान जो लीलाधारी लीला कर रहे, जो जिसका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, बीच में दिखने लगे जब शरीर छोड़ते तब नहीं जानता कहाँ को गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गए, उनका चिंता क्यों करें। जो विवेकी पुरुष किसी
वस्तु का चिंता नहीं करता, क्योंकि आत्मा जो हमारा है, जो बुद्धिमान लोग है वो चिंता नहीं करता, उनको पता है जो 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 हो रहे, जो अच्छा हो रहे, जो होगा वो भी अच्छे ही होगा। देह का 3 अवस्था है, बाल यौवन देह का 3 अवस्था होता है, बाल यौवन और वृद्धावस्था। ऐसे चौथा अवस्था मनुष्य को मरण ही है। चौथा भी अवस्था आता है मनुष्य का मरण है। लेकिन अगर ब्रह्मा भी आकर आपको बोले है ये जिसे तू मृत्यु समझता है वही तो जीवन है, लेकिन मानव माया जाल में फंसा हुआ प्राणी इस मानने को तैयार नहीं है। इस बात को वो मानेगा नहीं कोई भी, लेकिन होता तो ऐसे ही है। हमारा कर्म के लिए शरीर दिया, 5 तत्वों, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय दिया है। कर्म खत्म होते ही हमारा जैसे वायु गंध के साथ गंध को, वैसे ही जीवात्मा मानव पांचों इंद्रियों को त्याग हुए शरीर से नए ग्रहण किए शरीर में ले जाता है। पांचों इंद्रियों को त्याग हुए शरीर से नया ग्रहण किए शरीर में ले जाता है। वहाँ से जो अगर पांचों इंद्रियों को सहारा है, अच्छे रोटी दिए जाने वाली दूध दही की चटनियाँ चोटी 4 प्रकार का अन्न को पचाता है। नहीं अंतर्यामी रूप से भगवान में भगवान ने अंतर्यामी रूप से है। लेकिन शरीर छोड़कर जाते हुए भोग करते हुए, शरीर छोड़कर जाते हुए भोग करते हुए तीनों गुणों से युक्त जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाता, ज्ञानी तत्व से जान लेता है। योगी यत्न कर इसे अपने आत्मा में स्थित देख पाता है। जिनका अंधकरण शुद्ध नहीं है वो अज्ञानी तो यत्न कर भी मुझे नहीं जान पाता। इतने मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा मेरे को देखता है, कोई ज्ञान योग द्वारा, कोई निष्काम कर्म योग द्वारा मेरे को देखता है, परंतु जो ऐसे करने के सामर्थ्य नहीं रखता, दूसरों से सुंदर उपासना करता, दूसरों से सुंदर उपासना करता, वो भी संसार सागर से पार हो जाता है। कहते हैं अगर मेरे में मन को अचल कर प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, योगाभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, अगर अभ्यास नहीं करे, स्वार्थ को त्याग कर मेरे लिए कर्म कर, मेरे लिए कर्म करता हुआ सफलता को प्राप्त है। यदि ये भी नहीं बन सकते, मन को जीत कर मेरे प्राप्त किए योग में स्थिति देकर मेरे लिए कर्म कर, मेरे लिए कर्म किया वो भी सफलता को प्राप्त होगा। और जो हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ये सोचने में आपका जल्दी आपका भक्ति होना शुरू होगा, क्योंकि मैं ये कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं। अगर हम किसी के लिए बोलेंगे ना, वो सोचेंगे उसमें आपको बदला चाहता है, ममता भी आ जाता है करते करते में ममता। लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं ना, इसमें आप निस्वार्थ ही करेगा, फिर आपका ममता धीरे धीरे कर आपका ममता हट जाएगा। अगर भगवान के लिए कर रहे हैं, फिर आपका ममता भगवान नहीं है। जैसे किसी के साथ रिश्ता कम होना शुरू होएगा। जो कर्म कर रहे भगवान का इच्छा के लिए कर रहे, भगवान का हित के लिए कर, लोग हितार्थ कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि भले आदमी को देकर दूसरा पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। कहते तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण पुरुष सेवा आदि सत्संग तो करता है, क्योंकि भले आदमी को अभी आप तो भले ही है। अहंकार के कलयुग में अगर अहंकार बहुत ज्यादा होने के कारण आपका सामने नहीं बोलेगा, जो सच्ची बात है वो भी आपका सामने नहीं बोले, क्योंकि उनका अंदर अहंकार है। जो अहंकार के कारण तू इधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। मैं आज भी तो इनका नाम ऐसे लिया, कोई बात पर सोच कर नहीं लिया, अपने आप बात में आ गया, क्योंकि ये पूजल पर सबसे कम भक्ति करने वाला एक श्रेष्ठ केरला में, वो मानता नहीं, वो देवी पूजा करता है, मूर्ति पूजा मंदिर करता है, लेकिन उनमें इतना अहंकार भरा हुआ है, नहीं होगा। अहंकार के कारण वो ध्यान नहीं देगा, वो हमेशा फल ही चाहता है, वो मानता नहीं एकदम। देवी देवताओं को पूजा कर ये बोलते हैं जो फल मिलता है वो नाशवान है। नाशवान चीज के लिए ही तुम
तू स्वार्थ के कारण माँ के अति पुरातन बातें तुम मांगता है, लेकिन ज्ञान नहीं होने के, यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इनका इच्छाओं का आपूर्ति का निष्फलता है। व्यस्त आशा एवं कम ज्ञान वाला मूर्ख योग विवेकीनाथ युवाओं का अधीन रहता है, परंतु जो विशाल बुद्धि है, जो कर्मयों के स्वभाव वाले मुझे सब कुछ मानते, वो मेरा मुझे सब कुछ मानते मेरा भक्ति करते हैं, जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म योग उनका योग श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर, जो नित्य एकाकी भावों से, ये बात आप ऐसा देखना, नित्य करना, जो नित्य ही तो भगवान नित्य रहने में नित्य सुख शांति मिलेगा जिसमें, जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे नित्य निष्काम कर्म होंगे योग्य, अच्छा फिर तुम्हारा सारा काम, तुम्हारा तुम्हारा 3 पीढ़ियों का काम मैंने अब करना ही है, क्योंकि तुम नित्य करते है, तुम नित्य करता है, नित्य तो परमात्मा है, नित्य रहता है, नित्य जो रहता है वो ही सच्चा सुख है, लेकिन वो नित्य रहता है, वो परमात्मा में है, सच्चिदानंद परमात्मा का धन है, कभी कभी वाली बात नहीं है। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्काम कर्म ही होगा, योग्य त्रय का दायित्व मेरे ऊपर है, जो सदा परमात्मा में नित्य और तृप्त रहने वाला पुरुष, जो सदा परमात्मा में नित्य और तृप्त रहने वाला पुरुष फली प्रकार कर्म करते हुए उसकी बांधता नहीं, आसक्ति से रहित पुरुष, समझ में आ रहे? जो आपको कभी कभी 5 लाइन भी अगर रोज पड़ेगा ना, जैसे कुआं खोदने में काफी टाइम के बाद पानी आता है, इसी तरीके से आप 5-7 तो चौपाइयाँ 5 कुछ थोड़ा सा करने के लिए, पुराना में बताया गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा कठिन है, अगर आप थोड़ा भी करता है ना, बाकी लोगों को जो नहीं करने वाला जैसे तो नहीं, आप थोड़ा भी करते हैं फिर आपका नित्य अनुभव होगा, फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए जो मैं आपको इधर उधर से भगवद गीता का बोलेंगे, आपको समझ में आएगा ये इसमें है भाई, तो पढ़ा हुआ है, जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्काम कर्म योग श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है, जो सदा सदा समर्पित होकर रहने वाला, समर्पित होकर रहने वाला, सदा समर्पित होकर रहने वाला पुरुष मोक्ष सुख को प्राप्त होता है, शास्त्र ज्ञान से हीन दूसरा पुरुष भी मेरा भक्ति करते हैं, लेकिन जो नित्य करते हैं, नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे नित्य निष्काम कर्म ही होगा, योग्य श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर, जो सदा परमात्मा में लिप्त और जो सदा अभ्यास हो जाएगा, जो सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष हरि प्रकार कर्म करते हुए भी उसमें बांधता नहीं, बंधन नहीं होता, बंधन मुक्त हो जाता है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, इसे पुरुष यज्ञ होता है, यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकार कर्म, जो आसक्ति से रहित कर्म करता है वो यज्ञ पुरुष में आता है, वो क्योंकि यज्ञ में तो ऐसा ही होता है, महायज्ञ है, उसी में आसक्ति तो बिल्कुल भी नहीं होता, आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, कर्म आप बेशक कर्मेंद्रियों से कर रहे हैं, लेकिन आप निस्वार्थ कर रहे हैं, कर्म की, क्योंकि सब जगह ये बोलते हैं कर्म की यदि रहस्य में है, कर्म की सर्व निषिद्ध कर्म अकर्म कुकर्म को भी जानो, अकर्म क्योंकि कर्म में अहंकार नहीं आना चाहिए, मैंने ये किया मैंने वो किया, कुकर्म में अहंकार से रह, अकर्म को भी देखो, कर्म ना करे, जब ध्यान में बैठेंगे मन नहीं लगता, जो प्रमाद करते हैं, आलसी मनुष्य तामस कर्म में आता है, उसमें प्रमाद हो जाता है, काम ना करने का निकम्मा मन, आपको हमेशा बच्चे बड़े होकर बच्चे का भागदौड़ी पढ़ाई उनका काम करते हुए आपको समय नहीं मिलता कोई बातें सोचने का, आप उनका मन निकम्मा नहीं है, जब आप ये कदम लोग बोलता ना बुढ़ापे में सहारा, तो कौन देखा बुढ़ापा, बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे चौथा अवस्था मरण का अवस्था है, लेकिन तुम जब खाली होता है सावधान रहना, प्रमाद इसको बोलता है, खाली मन प्रमाद करता है, उनका मन भक्ति करते हुए भक्ति के लिए बैठा है, नाम भगवान का नाम लेके के लिए बैठा, कभी आपका समय पहले मिलता नहीं था, लेकिन घर का सारे काम खत्म हो गया,
एकदम भगवान का नाम लेना शुरू हो जाएगा। नाम तो होता नहीं है, आपने कभी जीवन में समय कभी मिला नहीं है, अचानक वो बात क्योंकि खाली है ना, दायित्व उत्तरदायित्व वाली बात नहीं है, नहीं होगी। आदत को भी अभ्यास और वैराग्य से मेरे में शुरू योग को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अभी तो आप आ गए हैं क्योंकि आप बहुत पहले से, ज़्यादातर लोग 30 साल में आया मेरे पास, 30-35 साल है। किसी ने बोला ये कोई, किसी ने देख लिया संसारी आप भक्ति करते हुए एकदम बात बनाएगा। अंशु को बोला को तुम्हारा को उम्र है, वो उम्र होती है भक्ति में, शुरू से भक्ति तो शुरू से करना चाहिए। अभी छोटे बच्चे जो आ रहे हैं उनको पता है यही सब कुछ है, कहते हैं अभी 40 साल होगा तब, 40 साल कब होगा, 40 साल के लिए काफ़ी दूर है, 40 साल से पहले आया हुआ लोग है मेरे पास इधर। टाइम बहुत बड़ा बादशाह है, टाइम देने में सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ देने में समय नहीं मिलेगा। समय किसी का इंतजार थोड़ी कर रहे। आप ये नहीं सोचना अब मेरे से भक्ति होगा नहीं, आपका मन जो कभी सोचा नहीं है, जब आपका प्रमाद शेष आलस्य निद्रा ये जब होता है तब आपका भक्ति का टाइम है, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, ऐसी बात याद आएगा। वो सोचिए ये कहाँ से याद है, वो अब ये तो अभी की बात नहीं, ये अभी तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी आपका अभ्यास हो गया भक्ति में। जब अगर नया नया भक्ति जो बताता है, भक्ति में बैठेंगे फिर कभी भी आप दुखी मत हो। अभी तक नए कोई नहीं आ रहे, जब आपका ध्यान नहीं लग जाता तभी बात को लेकर दुखी मत हो। आप श्रद्धा और वैराग्य से परमात्मा में सुधीर योग को आप प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा में सुधीर रहता है वो योग आप में भी होगा। हाँ, लेकिन मन को फिर खींच कर भक्ति में भी लगाना, लेकिन दुखी नहीं होगा। हमारे में ऐसे शक्ति नहीं है परमात्मा का प्राप्ति कर सके, शायद हमारे को कुछ होगा या नहीं होगा, ऐसी बातें कभी ना सोचे। आप पक्का श्रद्धा और दृढ़ता से सबसे भगवान में प्राप्त योग आप में भी तो आ सकता है। एक दिशा में जाएगा अपने आप दूसरे दिशा में चले जाएगा। जब आप एक दिशा, आदमी हमेशा 2 दिशा में नहीं जा सकता। अगर आपको किसी जगह 3 साल, कम से कम 3 साल तक भक्ति करते हुए भी भक्ति नहीं होगा, तब आप बदल सकते हैं। शिव पुराण में ये लिखा, अगर गुरु धारण किया, गुरु से बोलकर आप और जगह, लेकिन क्या होगा जब आपका श्रद्धा और विश्वास से दृढ़ से और श्रद्धा से भगवान में सुधीर योग को आप पा सकते हैं। क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का अंश होने के कारण ईश्वर में जो है गुण है, जो कुछ है जीव ईश्वर का अंश है, उनमें सारे गुण है। अब बीज में वृक्ष थोड़ी दिखता है, लेकिन बीज का ये पत्थर में रखो उससे उत्पन्न नहीं होगा। बीज मिट्टी में ही जाना है, क्योंकि एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। बीज तो एक ही है, फल तो अनेक है। किसी तरीके से बीज मंत्र है, जो आपने बीज शुरू करेंगे आपको अलग से एक आनंद आएगा। आपका परीक्षा, भगवान परीक्षा करता है। कभी कभी आपको बहुत सारे चमक दमक, बहुत सारा चीज़ें बाहर का चीज़ें आपको लुभाता है, क्योंकि बाहर का चीज़ें आपको लुभाता है, तब आप समझ लेना अभी आपका भक्ति के लिए बहुत देर है। क्योंकि बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होता है। जो चीज़ हमारा भक्ति में रुकावट है वो बाहर की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा इंद्रियों द्वारा ही संसार में, जैसे मन से संसार की सारी चीज़ों को खींचता है,
इसलिए बोला है तुम्हारा भक्ति का रुकावट का कारण तो मन ही है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। जब आपका मन भक्ति में है, भगवान में है, भगवान ऐसे आपको प्रेरणा देता है। साथ साथ तो भगवान फायदा करेंगे क्योंकि आपका मन को देकर, क्योंकि मन से ही भक्ति है। बाकी जो बाहरी गर्दन कंठ के ऊपर जो जो इंद्रियां हैं, हमारा शरीर में प्रवेश करने वाले इन दरवाजों को बंद कर अतः इंद्रियों को विषय से हटाकर मन को हृदय में रोकर अपना प्राणवायु को भोगों को बीच में स्थापित करके मनुष्य एवं ओम का उच्चारण करते सोम का लक्ष्य तीसर का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। मन जैसे शरीर में प्रवेश करने वाले इन दरवाजों को बंद करकर अतः इंद्रियों को विषय से हटाकर मन को हृदय में रोकर अपना प्राणवायु को भोगों को बीच में स्थापित करके मनुष्य एक ओम का उच्चारण करते हुए सोम शरीर मुझ ईश्वर को चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ गति को होता है। क्योंकि मन से ये सारा संसार मन दरवाजा खिड़की है। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, मन एकेंद्रिय है। रूप रस किसी चीज को देखकर रूप रस गंध इच्छा शैल स्थूल देह का पिंड छेदना वृद्धि ये सब ज्ञान का साधन है। मन एकेंद्रिय है, इसलिए जीत लिया तो मन को जीतना, इंद्रियों को जीत लिया। सबसे बड़ा जीत तो इंद्रियों को जीतने वाला ही होता है। अगर संसार का संपत्ति मिले, संसार जीत लिया, स्वर्ग को पा लिया, वो जीत नहीं है। लेकिन जिसने इंद्रियों को जीत लिया, आप जब तेरा बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोग परलोक संबंधित सभी भोग विलासों से वैरागी को प्राप्त होगा। जब तेरा बुद्धि इस मोह रूपी दलदल है, कीचड़, ये संसार का जो चीज है पुराणों में तो कीचड़ बताता है। तुम्हारा ये मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा, तुम्हारा बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा। उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला, वो सुना भी है, सुनने में आने वाला इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैरागी को प्राप्त हो जाएगा। फिर वो माया का लोग से मोह नहीं जाता, क्योंकि वो माया हर निर्वाण पद को प्राप्त होगा, एकदम परमात्मा में लीन हो जाएगा, निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। जैसे लोहा अग्नि में डालता है, अग्नि से अग्नि और लोहा एक रूप धारण करता है। जो मनुष्य परमात्मा के साथ लग जाता है ना, वो सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होएगा। लोहा जैसे अग्नि में डालेगा, आग में दोनों लाल हो जाते हैं ना, इसी तरीके से अगर आप परमात्मा ने में लीन हो जाएगा, उनका जो मुक्ति है, जैसे इस लोक में बेशक आप रह रहे, कब का रह रहे, भगवान का दिव्य धर्म का प्राप्ति होगा। सभी लोगों जैसे नहीं है उनका रहन सहन, स्वभाव, सारी चीजें, उनका भगवान का दिव्य धाम का नित्य दिव्य धाम में रहता है। वो फूदल पर नहीं है, रहता है फूदल पर है, लेकिन उनका सारे सालों की मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान का लोक में रह रहे वो सभी पहचानता नहीं, बहुत कम जिसका भगवान में लीन है वही समझेगा। ये सालों की मुक्ति, ये मुक्ति यहाँ तो भगवान आपके लिए रखा है। भगवान बड़ा उच्च कोटि का भक्तों के लिए, मैंने इस लोक में रहते हुए सालों की मुक्ति, सामिप्य मुक्ति आपको हमेशा भगवान का समीप रहते हुए आप अनुभव करेगा। सालों की मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, भगवान का रूप देगा, सौंदर्य तो विषयासक्ति से रहित, सब भोगों से रहित परमात्मा में जब लीन हो जाता है, भगवान का प्रतिष्ठा हो जाता है उनके हृदय में। इसलिए
सालों की मुक्ति को प्राप्त होगा। लेकिन ये सब मनुष्य को, मानव को देने के लिए भगवान रखता है, क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। इसीलिए भूतल को दिव्य धाम का प्राप्ति, आप दिव्य धाम में रहेगा, सभी मनुष्यों से फर्क रहेगा। सभी जैसे तो नहीं रहते, तो सभी भूतल पर है। जैसे मान लो आरकेपुरम में रह रहे, जो भगवान का ये मुक्ति सारे आपको जिसको प्रदान होता है ना, वो जहाँ रहता है वहाँ आपका दिव्य धाम का अनुभव होगा, सभी मनुष्य से फर्क लगेगा। सालों की मुक्ति मिलता है भगवान, सालों की मुक्ति भगवान का लोक में रह रहे, ये सबको नहीं पता चलेगा। वो खुद उनका रहता है, सभी मनुष्य से अलग रहेगा। सालों की मुक्ति सब नित्य समीप का अनुभव करता है। सामिप्य मुक्ति भगवान जैसे रूप देगा, वो सारूप्य मुक्ति में आता है। अंत में जाकर क्या होता है, ऐसी मुक्ति भगवान का बिल्कुल नहीं हो जाता। ठीक है, बेटी तो उसको छोड़ के नहीं आएगी। अच्छा, अभी आप बहुत साल से नित्य इधर आ रहे हैं, जो नित्य आने में भगवान भी देखता है, नित्य कर्म को नित्य ही शक्ति है, नित्य रहता है ना। प्रलय में भी उनका क्लेश ही नहीं होता, सृष्टि की आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होता, प्रलय में भी क्लेश नहीं होता। वो नित्य रहते रहते नित्य आनंद में रहता है, नित्य रहते वो नित्य सामिप्य मुक्ति को प्राप्त होगा। ये सब चीजें मैं तो आपको बता रहे, लेकिन आप अभी आपका पास टाइम बड़ा कम है। आप जो मैं बोल रहे, ये सब चीजें अब सब जगह से अभी पढ़ने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मनुष्य का एक मरण का अवस्था होता है, ये अवस्थाएं बदलते हैं। लेकिन देखा गया समय ही बड़ा कम है। अभी आप कौन पढ़ेगा इतनी सारी पुराण, है ना। साथ में जब भी अगर गुरु धारण किया कहीं से, गुरु मंत्र भी तो देगा, है ना कोई। मैंने अनजाने में दिया बहुत सारे मंत्र, अगर मेरे को पता होने में मैं इतने सारे मंत्र समूह आपको देते नहीं। आपका भक्ति, आपका कर्म को देकर बहुत सारा मंत्र दे दिया। मंत्र तो 2 अक्षर का देगा। इनकी ग्रेटनेस है। मैं कब कह रही हूँ, मैं तो हम कह रहे हैं, हम लुटेरे अपने आप लुटेरे। सच तो बोल सकते हैं। 2 अक्षर का मंत्र देगा, 5 अक्षर का पंचाक्षर मंत्र, ऐसे ही मंत्र देता है ना। ये गायत्री मंत्र इस तरीके से। लेकिन मैंने तो आपको बहुत सारे मंत्र दिया हुआ, बहुत सारा मंत्र दे दिए, लेकिन आप पता नहीं है ना, आपको इतनी जाप करने का टाइम कहाँ मिलता है। आप सब जानते हैं, आपको तो पता चलता है। लेकिन एक बात है, अगर आप नहीं आना, तो ये आपका मन की बात है। मन में आपका दृढ़ विश्वास के कारण आप आ रहे हैं। पढ़ना वो सबके वो थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत सारा मंत्र दिए, आपका आत्मा अनंत हो गया ना, आपको आत्मिक सुख मिल रहा है, तभी आ रहे। लेकिन इतना सारा मंत्र करने का 24 घंटे में 24 घंटे कम हो जाते हैं। मैंने ये हिसाब किया ना, जैसे ये सुबह एक टाइम भी करेंगे तभी भी आपको 1 घंटे से कम तो नहीं लगेगा। ये देवी देवताओं का जो बोलते हैं ना, गणेश एवं महालक्ष्मी 15-20 मिनट एक मंत्र एक माला ऐसे नहीं होता।
मैंने तो पता नहीं था, मैंने आपको बहुत सारे मंत्र दिए। एक टाइम भी करने में बहुत ज़्यादा टाइम, एक एक मंत्र का लगा, शायद एक एक मंत्र, एक एक माला करने में कितनी माला हो गया, कितने उतने माले का टाइम भी तो लगता ही है। लेकिन बहुत दीदा वगैरह समझ में आ गया, फिर आपका थोड़ा मन लगता है। समझ में जब तक नहीं आता थोड़ा फार सा लगेगा, थोड़ा भी पड़ेगा ना, फार लगेगा आपको, टाइम ऐसे लगता है टाइम। आपके श्रीमुख से ज्यादा जब अच्छा है। नहीं, मैंने आचरण किया ना। शुरू में समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो अच्छा लगता था। अब समझ में आता है। शुरू में नहीं समझ आता था। लेकिन जो आनंद है वो वो आप आपके मुख से ही सुना है मैंने बहुत साल से, मैंने 40 साल से कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। मैं आपका मिलने से बहुत पहले से कर रहा था ना ये। कभी थोड़ी सोचा था मैं ये सब आपको सुनाऊं, किसी को सुनाने का समझ कर तो नहीं, ये तो आपको पता है। जब मैंने आपको मिला था तभी मैं बहुत इधर बोला, तब किसी को समझ में नहीं आया। हम तो समझ चले, हमारी हम तो चले गए थे वापस। हमने आपको ढूंढ लिया, खोज लिया। हम तो वापस चले गए थे। हाँ, ये दोबारा आए हुए लोग हैं, आपको दोबारा कहोगे समझ में तो आता समझ नहीं, में आता नहीं था। समझ में नहीं आता। अब दोबारा सारे लोग दोबारा आए हुए हैं इधर, हाँ सच में। ज्यादातर लोग दोबारा आए इनको, क्योंकि एक बार आत्मा को, आप आत्मा का आनंद है ना, थोड़ा स्पर्श तो हो गया, समझना बहुत कठिन है भगवत गीता। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है। बाकी देखा गया अनंत आने के कारण ये 24 घंटा आप अपने लिए नींद वगैरह अपने आप कम होगा, जबरदस्ती नहीं है। आप अगर रटा लगाए है ना खटबूर, अगर मैंने करना ये सोचता है ना, आपको पक्का और नींद ही आएगा, थक जाता है। जब अनंत आता है ना फिर थकावट नहीं होता, अनंत में एग्रेस करते हैं, फिर पता नहीं चलता कब रात है कब दिन है। दिन जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्ठा कर्म ही होंगे, योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो नित्य आप अनंत में कर रहे हैं, खींच कर रहे हैं, ये दोनों में बहुत फर्क है ना। अनंत में तो करना नहीं होता, अपने आप हो जाता है, क्योंकि अनंत है, उसी में आपको कोई चाहत ही नहीं होता, कोई चाह ही नहीं करता। जो आप कल का इच्छा कर भगवान से कुछ लेना चाहते हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो अपने फायदा के लिए कर रहे हैं। आप और लाभ और हानि का आपको पता नहीं है। जो नित्य एकाग्री भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्ठा कर्म ही होंगे योग है, तो उन्हीं का ही भगवान साथ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको थकावट नहीं होगा, नींद नहीं होगा, भूख व्यास तो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। आपको भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, चाहत भी नहीं है, नींद भी नहीं है, हरी वस्तु का हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु होकर शोक नहीं है, उसका बुद्धि निश्चल जाए। फिर आप भूतल पर रहते हुए आप भूतल का लगता ही नहीं है, आपको परम परम धाम का अनुभव होगा। अभी आपका किसी का भी परम धाम का स्थिति आता है, पता चल जाता है। वो एक उसी में बेहोशी में बेहोशी नहीं है, जागृत नहीं है, स्वप्न सुषुप्ति अगर जागृत अवस्थाएं बदलता है, सुषुप्ति में आएगा ना, होश भी नहीं है या बेहोश भी नहीं है। हुआ किसी को नहीं, अभी किसी को नहीं हुआ, अभी किसी को नहीं होगा। अभी रास्ता चल तो रहे, अभी आपको पता है आपका दरिया तो बहुत ही दूर है। आपको मन में दृढ़ निश्चय और विश्वास से लगेगा, आपको थकावट नहीं होगा, आपका मन प्रमाद व्यर्थ चेष्टा आलस्य निंद्रा, ये तामस कर्म होता है, आलस्य प्रमाद व्यर्थ चेष्टा ये नहीं होगा। एक एक चीज आपको मैं बता रहे, आपको पता चलेगा। ध्यान अवस्था में आपको आलस्य निंद्रा भी आएगा, व्यर्थ चेष्टा, या तो आपको भविष्य का चिंता नहीं करे, वर्तमान चल रहा है, खुद का पश्चाताप नहीं हो, भविष्य का चिंता न करे, वर्तमान चल रहे, इसमें आपको संसार के जितनी भी पदार्थ
आपका प्रिय जन ममता ममता भी हट जाएगा। भगवान परीक्षा करते हैं, ममता भी आएगा आपके सामने, संसार की भोग भी आएगा, बहुत सारे चमत्कार, ये सब माया है। जो विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएगा। जो आप करते करते हैं ना, जन्म मरण का उत्पन्न सारे शोक मिट जाएगा। अभी ये सब तो आया नहीं है, आए या ना या मेरे को आपका देखकर पता चला, भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है, इसका बुद्धि निश्चल ज्ञान। यहाँ का रहते हुए आपको इधर का कोई पता नहीं चलता, आपको हर समय दिव्य धाम का अनुभव होगा। आपका सारा गृहस्थाश्रम का काम आपने थोड़ा सा हाँ करना, बाकी सारा काम आपके साथ साथ पीछे लगे रहता है। आपको पहले पता नहीं चलता, पहले आपको काम का कब थक जाता था, इरिटेट होता था, परेशान होता था। ये चीज़ें अभी तो नहीं है ना, आपको गुस्सा चढ़े काम का करते हुए, बर्तन नीचे गिरा है या दूसरे खाली बढ़ने वाले के प्रति ईर्ष्या आता था, ये क्यों खाली बैठे। अब तो ये बात तो नहीं आता ना, अब तो पहले जैसे बात नहीं है, वैसे भी हल्का हो रहे। एक दिशा में जाएगा, दूसरा दिशा अपने आप पीछे को हो रहे, आपका स्टेज अलग अलग हो रहे बिल्कुल। लेकिन जैसे बच्चों को गृहस्थाश्रम भोगने के बाद जरा भी ममता नहीं करना, ममता अपने आप हट जाएगा। भगवान आपको फायदा करेगा, श्रद्धा और विश्वास से आप उनका किसी के प्रति आपका ममता नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा बीमारी है, ममता मोह का ज्ञान को छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का छिन्ने नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश। ये भी देखने से पता चलेगा ये ममता आपको होता है, इसका आधा आधा सा भी कम है बच्चों को, वो अपने बच्चे को देखेगा ना। आप बताओ, आप अपना बच्चों को अभी ज्यादा देख रहे, अपने माता पिता को पूछ रहे, सबको ये बात पता भी है। बताओ, है ना, वो आगे आपके सामने कर नहीं सकता, जबरदस्ती करता है, थोड़ा बहुत करता है, वो भी कालांतर में वो भी बदल जाएगा। जो बेवकूफ़ी से करता है ना आदत करने का, वो बेवकूफ़ बना, वो इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं होंगी। हमारे से बहुत पहले का पूर्व जो है पितृ लोग है, रोज आप उनका याद करके थोड़ी देर देते हैं उनके लिए, आपको तो पता भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ऐसा अपने माता पिता को देखे, उनका माता पिता को तो नहीं याद करेगा ना, फिर देखा हुआ है उनका थोड़ा याद आते, आप अभी रोज याद नहीं करते। संसार तो बहता हुआ है, संसार तो बहता हुआ, वो बहता हुआ संसार का अर्थ ही तो फिसलता है, बहता है। आप तो समझदार होगा, आप उस बहाने में नहीं आना। आपने ये बोला मैंने अपना काम कर लिया, तो कहना नौका और नाव का है, पार हो गया, उस पार हो गया, तू जाने तेरे काम का। आपका तो वो याद तक भी नहीं करेगा, मरने से पहले ही वो याद नहीं करेगा। आपको मिलते हुए खुशी ज्यादा दिखाता है, लेकिन साधक का अर्थ है सावधान रहो, तुमको तो ब्रह्म ज्ञान मिला है, तू सावधान सावधान, तुम इस बहते हुए उसी में नहीं आना है। ये सब किसी को बोलता है माया। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाता है। अब पता चल गया ना, माया विषयों की ममता, आपको विषयों के साथ ममता आएगा, अपनापन करेगा, ममता आता है, तब आपको ये इसी को तो माया बनाता है। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाते हैं। बोलते शरीर छोड़ दिया, तुम्हें कैसे पता चलेगा?
बाकी लोग भी तुम्हें देखेगा, शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते वो वस्तु भी सुखी है। शरीर छोड़ने से पहले की बात बता रहे हैं। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते थे वो वस्तु भी सुखी है। जो अंतरात्मा में सुखी है, शयन और अनंत अनुभव करते है वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है। आपका ब्रह्म ज्ञान का अभी प्राप्ति नहीं हुआ। आपको पता है चीज तो कोई अलग ही है। जो मानव कर रहे हैं ना, जी रहे हैं ना, इसके अलावा एक और रहस्य है। कर्म की विधि रहस्यमय है। कर्म के स्वरूप निश्चित करो, अकर्म और कुकर्म को भी जानो। ये सारी चीजें कर्म कांड है, कर्म से शुरू है। कर्म सब प्रकार का दोषों से मंड है, फिर भी उसको कर्म को नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म नहीं छोड़ो, कर्म नित्य अवश्य करनी है। कर्म है उसका त्याग कभी भी उचित नहीं है। आखिरी तक भी थोड़ा हाथ ऊपर कर थोड़ा सा काम करो। जो नित्य अवश्य करनी है कर्म है वो आप ही स्वयं करो। अगर आप सारा दिन खाता पीता कुछ भी नहीं है, फिर भी आपका थोड़ा धन करे पिए, शरीर के लिए तो करना चाहिए ना। क्योंकि मैंने आपका पंचगौर मंदिर भी तो बताया। पंचगौर मंदिर में करते हैं ना आप लोग, जिसने नित्य किया वो तो आखिरी तक बिना परिश्रम से पानी भी पिएगा शुरू हो जाएगा। जिसने परिश्रम किया है वो कभी जो चीज मैंने आपको बताया बिना परिश्रम से करेगा। परिश्रम नहीं करना पड़ता। कर रहे कई करे ले राम नाम को परिश्रम बिना परिश्रम से नहीं होता है। राम नाम तो स्वयं भगवान रखेगा। मनुष्य से तो इतने पूरे के पूरे होंगे। अगर नित्य आनंद से बैठकर करता है तभी भी 2 घंटे लेता ही है। इसका 2 घंटे से कम नहीं लेता। फिर तो राम राम ही बोलेगा या 1 2 3 ही बोलेगा। राम नाम नहीं बोलो 1 2 3 का, ऐसे नहीं है। राम पूरा वाणी से राम नाम ही तो करना है। इसमें आराम से करे 2 घंटे में आराम से अच्छी तरह से होगा। फिर करने के बाद आप थोड़ी किसी को चीज को देखना इधर नहीं का उधर नहीं, ऐसे तो करता ही होगा। आप प्रति का सबसे पहले पैर रहते ही नहीं प्रति, ये भी आपको जबरदस्ती करना नहीं पड़ता। मैंने जो चीज बताया आपको जबरदस्ती वाली बात नहीं है। हो गए ना अपने आप। अभी चलते बुलते हुए अपने आप सारे मंदिर समूह प्रति ये जल अग्नि वायु आकाश जो करते अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो आपको बिना परिश्रम से वो भी होगा। कर लेने का वो वैष्णो भी का नहीं। आप कौन सा इधर का भी कोई सीढ़ी चढ़ेगा एकदम अपने आप। जो अखंड भक्ति में आ गया सारे बहुत सारी चीजों का अखंड भक्ति में आएगा। समझ लेना भगवान प्रसन्न है। भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कोई परिश्रम नहीं है। परिश्रम जब करता है ना आप आगे जाएगा। परिश्रम के साथ आपका ममता मोह अज्ञान, ममता भी मोह भी अज्ञान के कारण यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण उनका इच्छाओं का बहुत क्या निष्फलता है। निष्फल हो गया यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण। यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण ही क्या होगा। अब हफ्ते में 2 दिन तो कक्का आ रहे लगातार आ रहे। जबकि ये लोग थोड़ा आप लोगों से नहीं ही है ये सारे पटवारी करेगा। लेकिन जब से शुरू किया तब से तो ये अपना पूरे से पूरे भक्ति में। बाकी मेरा बोलने का जरूरत नहीं है। राम नाम कलयुग पे पाप के जड़ा और मलिन बता रहे हैं ना इनमें। अच्छा इनमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मग्न हो गया। पाप रूपी समुद्र में मछली हो ऐसे ध्यान जो मैं बता रहे ना। लेकिन आपसे तो हो रही से ध्यान यज्ञ पूजन नहीं होता ऐसा करा। कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला है। राम नाम इस लोग में बिना मांगकर मनोवंचित फल बिना मांगकर मांगते हुए दे रहे नहीं मांगते हुए मिल रहे। दोनों में फर्क है। हम मांगा तो नहीं है। अगर कभी कभी अचानक कभी मिराकल बहुत ज़्यादा चीज हो गए लगातार घर में बड़ा शुभकर्म बहुत सारे शुभकर्म आपका लगातार शुरू हो जाएगा। उस टाइम को आपको लगना चाहिए ये माया
विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परियों का सेवन भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उसके सारे शोक मिट जाए। आवाज देकर आपको कुछ भी पता चलेगा, लेकिन आपके पीछे 37 करोड़ देवी देवता हमेशा देखता रहता है, हमारा पूजा कर रही है। पूजा बेशक करो, पूजा बेशक करो, लेकिन मांगो नहीं, मांगे हुए वस्तु आपके पास रहेगा नहीं, है ना। फिर भगवान भी बोलेगा, देखिए इतना ज्ञान होकर भी राजा विदा राजा ग्रह योग में 9वें अध्याय में सब कुछ लिखा हुआ है। जो मनुष्य पत्र पुष्प जल फल जो कुछ हमसे अर्पित करे सुखात्मा द्वारा पक्षी से समर्थ गया वो पुष्प पत्र आदि में परमात्मा ग्रहण करता है। सब कर्म खाना पीना यज्ञ सब जो कुछ है मुझसे अर्पित करे, ऐसे करने में इन सब कर्मों का बंधन शुभ फलों से मुक्त रहे, फल कल्याण रूप प्राप्ति को प्राप्त हो जाए। समता में जो अपना मन के साथ लेते, समता साथ में रहना, ईर्ष्या किसी से भी नहीं करना। ईर्ष्या तो ज्ञानियों के लिए वैरी अग्नि तरीके है। आपका सारे वगैरह किसी से ईर्ष्या करने से खत्म हो जाएगा। कैसे उससे कोई भी अभिमान का हुआ, दंभ का हुआ, प्राणी मात्र में किसी भी प्रकार न सदाना मन वाणी के सर्वदा निरूप से बाहर भीतर के किसी बाहर भीतर का किसी भी अनुजन अभिमान का हुआ, दंभ बाहर भी किसी सब मनुष्य में एक समान रहना, एक समान। ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या जो भक्ति के लिए ज्ञानियों के लिए वही अग्नि तरीके बता रहे। सुख और दुख का प्राप्ति में सम और क्षमा वाले, सुख और दुख दोनों को देखते रहो। अब सुखी दुखी नहीं होना, समता में रहना। सुख कभी सुखी दुखी का शायद आपको दुखी का है। अब इतना सालों से मैंने आपको बताया, सुख तो आता ही है, लेकिन सुख का परवाह नहीं करो, दुख की चिंता नहीं करो। फली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में रहो। हर्ष शोक भाई उसके पास फटकता नहीं है। माया तो आपको हंसाने के लिए बहुत ज्यादा मित्र आई रंग रूप धारण कर आपके सामने नाचता है। नाचने कोई फली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में रहो। हमेशा निश्चल बुद्धि में रहना। शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते हैं, वो वस्तु सुख है। जो अंतरात्मा में सुख है, चैन और आनंद अनुभव करते हुए योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होएगा। फली वस्तु आपको ये माया ये त्रिगुणमय अलग की भ्रांति माया बड़ा दुष्कर है। जो मेरे शरण में ले आता है वो माया से निवृत्ति हो जाएगा। आपका गुरु के शरण में है, माया से निवृत्ति होगा। फली वस्तु पाकर हर्ष नहीं है। आपका तो बहुत सारे चीजें अच्छा 33 करोड़ देवता आपको बहुत सारे चमक बहुत दिखाएंगे। आप देख लेना मेरे प्रवचन क्या बोल रहे आपको। फली वस्तु पाकर हर्ष, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में रहो। समता में जो अपना मन को साथ लेते हैं, समता में। अभी कहीं मेरे को बोल रहे बड़ा परेशानी नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ा कुछ प्रबंध कर रहा है, लेकिन मेरे सामने बोलते थे वो भूल जाता है। जबकि हमेशा बोलता है सुख से ज्यादा कई गुना अच्छा है दुख। ये बात आप समझते नहीं। जिसको भी दुख आया है ना, समझ लेना अपना लोग सामने बड़ा चक्कू दिखाया, मारेंगे अभी तेरी को। पहचान लिया ये मेरा अपना, ये मेरे को मरता नहीं है, दिखावटी कर रहा है। थोड़ी देर का वो हंसेगा, आपको डर नहीं होगा। ये मेरे को दिखा रहे, मारेगा, रुलाएगा, हंसाएगा। मैंने भक्ति तो विष्णु का बताया, सबसे बड़ा सुंदर
सबसे बड़ा आकर्षण वाला, सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला, सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबसे बड़ा ज्ञानी भी है। ज्ञान भी सर्वोत्तम सभी देव सृष्टि में सबसे ज्यादा ज्ञान है इनमें। देवी देवताओं का जो भगवान का सबसे यानी सबसे बड़ा आकर्षण होता है इनमें। उस आकर्षण से आप सब भूल जाता है। बोलता है ना सबसे बड़ा आकर्षण वाला, सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा शक्तिशाली, ये सब चीजों में माया सामने आएगा। वो ऐसे सत्संग से पता नहीं जाता। अभी वही बात है, इधर से जो ये प्रकृति का नियम है। रुकावटें करता है, देवी देवता ईर्ष्या करता है। जब भी इनको भी एक बार प्रणाम करता ही है ना देवी देवताओं को, जो हरि का जो नाचवान है, क्या ज्ञान है दूसरा देवता उनको दूसरा से भक्ति करता है, वो भी है मेरा पूजा करता है। उनका ये पूजा विधि पूरा नहीं है। आप ये बात आप देख रहे ना, मेरे को किसी तरीके से फाइल है, फाइल को करना ही नहीं है। अपमान का भाव, अपमान का कुछ भी आप नहीं कर ज्ञान से लेकिन उन्हीं सबको ज्ञान से लेकिन उन्हीं सबको ज्ञान का साधन इसलिए मानव के लिए अनित्य शरीर